Hello everyone, welcome to Core English School. बीता हुआ कल yesterday, बीते हुए 2 दिनों में day before yesterday, बीते हुए 3 दिनों में 3 days ago. Yesterday, day before yesterday, 3 days ago. Tomorrow, day after tomorrow, in 3 days. Tomorrow आने वाला कल, day after tomorrow अगले 2 दिनों में, इन 3 days आने वाले 3 दिनों में. टुडे मतलब आज. 100 साल पहले इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? What's the catch? मतलब ये एक इडियम है, मुहावरा है, जब हमें कोई ऐसी बात बोले कि जिस पे विश्वास ही ना हो. Something that is too good to be true. ऐसा लगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है. कोई ऐसी अचानक से अच्छी खबर सुना दे या फिर कुछ चौंका देने वाली खबर सुना दे कि जिसको सुन के ये लगे कि नहीं ये इतनी अच्छी है कि ये सच ही नहीं हो सकती है. मान लीजिए आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, लेकिन आपके एग्ज़ाम में आपका कोई फ्रेंड आपको बोलता है कि आपके एग्ज़ाम में आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं. सो वहाँ पे आप बोल सकते हो व्हाट्स द कैच? दैट इज़ टू गुड टू बी ट्रू. colon, hyphen, underscore, comma, inverted commas, uppercase, lowercase, asterisk, slash, hashtag, dot. So these were the punctuation marks. What do we call this punctuation mark in English? Name the punctuation mark in the comment. तुम अपने पैरों को क्यों झुला रही हो? इसको इंग्लिश में बोलेंगे Why are you swinging your legs? Why are you swinging your legs? Different ways to say it's rough. Noordeep, please slow down. The road is craggy and bumpy. Come on, move. Go very slow. Because the path is craggy and bumpy and it's also uneven. You should be very careful. Pay some attention. Harnoor, are you listening? Really, the path is craggy and bumpy also. ये रास्ता बड़ा उबड़-खाबड़ है, isn't it? Different ways to say it's rough. The words are rocky, craggy, bumpy, coarse and uneven. अगर रास्ता पथरीला है तो आप कह सकते हैं the path is rocky. और अगर ये रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, मतलब ऊंचा नीचा है, then you can say it's bumpy, it's uneven. कोई कपड़ा है, कोई क्लॉथ है, वो रफ होता है, तभी आप ये बोल सकते हैं the material of the cloth is coarse or this is a coarse material. You have learned the different ways to say it's rough. अगर लेसन अच्छा लगे सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कोर इंग्लिश स्कूल. यू कैन ओपन योर हेयर. आई थिंक योर हेयर गॉट वेट. तुम्हारे बाल गीले हो गए हैं. वेट मतलब गीला, और इसका ऑपोजिट क्या होता है? Dry. द ऑपोजिट ऑफ वेट इज ड्राई. The opposite of wet is dry. वेट मीन्स गीला, ड्राई मतलब सूखा. That means gila, dry means सूखा. ज़्यादा ही थक गई हो कुछ? डोंट बी स्लगिश, ओके? Sluggish क्या होता है? स्लगिश का मतलब होता है जो इनएक्टिव हो, जो ज़्यादा तेज़ी से काम ना कर सके. दैट इज़ वेरी स्लो. वी कॉल इट स्लगिश. जो चीज़ बहुत स्लो काम कर रही हो या कोई चीज़ धीमी हो, इनएक्टिव हो, उसको हम कहते हैं स्लगिश. सो डोंट बी स्लगिश. भवदीप, पैर घसीट कर मत चलो. मम्मा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैर घसीट के मत चलो, इसको इंग्लिश में कहते हैं डोंट ड्रैग योर फीट. डोंट ड्रैग योर फीट. तुम बहुत जिद्दी हो.
मम्मा इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू आर वेरी स्टबर्न. स्टबर्न मतलब जिद्दी. जिद्दी. See these beautiful mountains. I just love being here. I am really fascinated by the beauty of mountains. Fascinated इसका मतलब होता है जब आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है और आप उसे देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, अचंभित हो जाते हैं. जैसे ये पहाड़ियाँ बहुत खूबसूरत लग रही हैं, तब मैं इसको बोल सकती हूँ आई एम फैसिनेटेड और आई एम फीलिंग फैसिनेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ दीज माउंटेन्स. नाउ यू टेल मी विच थिंग फैसिनेट यू. Write down in comments. How beautiful. These are really attractive. The place is really beautiful. I am fascinated by the beauty of mountains. Isn't it? Oh God. ओह, ये तो टूट गया. तोड़ दिया तुमने? ये तो होना ही था. This had to happen. चलो आप गेट अप. उठो. गेट अप. चलो यहाँ से. गो फ्रॉम हियर. मुझ पर एक एहसान करो. Yes. डू मी अ फेवर. कीप क्वाइट एंड गो अवे फ्रॉम हियर. चुप रहो और यहाँ से जाओ. मैं हिल तक नहीं सकती हूँ. आई कांट इवन मूव. एंड ही इज सेइंग लेट्स गो मामा. मम्मा चलो. कहाँ चलना है? टाइगर वाटरफॉल. भवदीप डोंट डिस्टर्ब मी. मेरा दिमाग खराब मत करो. You seem so excited. Why are you bouncing off the walls? What? Bouncing off the walls? What does it mean? It means bouncing off the walls. It's an idiom, okay? When you're very much excited for something, then you say bouncing off the walls. इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम walls के अगेंस्ट जंप कर रहे हो. तो ये एक मुहावरा है, इडियम है इंग्लिश में, जिसका मतलब होता है You are very excited. थैंक यू. Thank you. I am going to Tiger Waterfall, so I am bouncing off the walls. You mean you're very excited because you are going to a waterfall. Yes. Let's go. Let's go. Bhavdeep! Bhavdeep! What are you doing? I am throwing the stone. Harnoor, what a nonsense. क्या बदतमीजी है. What a nonsense का क्या मतलब होता है? क्या बदतमीजी है? तो बदतमीजी किसने करी है? मैंने नहीं की, भवदीप ने की है. दोनों ने करी है. Don't do such things. Okay. चलो. Harnoor, are you annoyed, angry, or furious at me? Tell me. Don't honk. हॉर्न मत बजाओ. अगर आपने किसी को कॉफी पे इनवाइट करना है तो आप इंग्लिश में कैसे इनवाइट करेंगे? वुड यू लाइक टू ग्रैब अ कप ऑफ कॉफी विद मी सम टाइम? यहाँ पर मैंने बोला सम टाइम. यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ समटाइम्स और समटाइम में. समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, लेकिन समटाइम का मतलब होता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब फ्यूचर में कभी. वो हम प्लान करके बता सकते हैं कि कब हम मिलने वाले हैं. So would you like to grab a cup of coffee with me? Do you want to watch a movie? Not now. I'm up to my neck. What? Neck? I'm up to my eyes. Eyes? I've got lot on my plate, okay? Plate? Mama, you having lunch without me? Yeah, I'm snowed under. It isn't snowing. It's very hot outside. Can't you see I'm very busy?
Now do you understand? Oh, sorry. Couldn't you just say I'm busy? हिंदी में एक कहावत है कि नेक नाम दौलत से अच्छा है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे A good name is better than riches. A good name is better than riches. और ऐसा ही एक मुहावरा है, एक अनाज 100 बीमार। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं One post and 100 candidates. One post and 100 candidates. कल रात जैक ने पार्टी में क्या किया? Do you know what did Jack do yesterday night at the party? जैक ने क्या किया? What did he do? अरे यार छोड़ो, leave it. I'm not gonna tell you, okay? मुझे तुम्हें नहीं बताना है. Oh come on, spill the tea. Oh my God, what are you doing? I'm spilling the tea. You said spill the tea. Spill the tea means to gossip. बातें करना किसी की पीठ के पीछे. To talk about somebody behind their back. इसको बोलते हैं spill the tea. Okay, wait. Let's not gossip. Let's not spill the tea. Okay? अब तुम्हें समझ में आया ना spill the tea का मतलब? If you find the lesson useful, just hit the like button and do subscribe the channel and don't forget to ring the bell icon. जब आपने इंग्लिश में बोलना हो कि भाई ये काम तो मेरे बस का नहीं है या मेरे बस की बात नहीं है, तब आप इंग्लिश में बोलेंगे Not my cup of tea. Not my cup of tea. For example, American football is not my cup of tea, so I never watch it. Participating in any play? You mean to say stage show? It's not my cup of tea. So let me stay out of it, okay? इसका opposite है my cup of tea. Means something that is very easy for me. Cooking? Oh yes, that's my cup of tea. मतलब मुझे cooking बहुत आसान लगती है. I can cook anything very easily. Teaching English? That's my cup of tea. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Core English School. हॉस्पिटल वर्सेस हॉस्पिटैलिटी. हॉस्पिटल सबको पता है अस्पताल को बोलते हैं, लेकिन हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी करना. क्या आपके घर में जब मेहमान आते हैं आप उनकी हॉस्पिटैलिटी करते हो? कैसे करते हो? राइट डाउन इन कमेंट्स. उनको चाय पानी पूछते हो? अच्छे से बिठाते हो? फॉलो मी टू लर्न इंग्लिश. Crime related vocabulary. Murder, to kill somebody. Shoplifting, to steal something from a shop. Assassination, to murder somebody who is very important or famous. Assault, to attack somebody physically. Pickpocketing, to steal something from somebody's pocket. मम्मा कुछ वर्ड्स के फुल फॉर्म बताओगे? बिल्कुल बेटा. PDF, Portable document format. ATM, Automated teller machine. CD, Compact disc. DVD, Digital versatile disc. GPS, Global positioning system. USB, Universal series bus. ZIP. Zone improvement plan. हड़बड़ाओ मत. Don't make haste. मैंने उससे दोस्ती कर ली. I befriended him. चलो ना चलते हैं. Let's go please. अब तुम्हारे नखरे मैं क्यों उठाऊं? Why should I bear your tantrums? और इंग्लिश सीखने के लिए सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कोर इंग्लिश स्कूल. हमारा आज का फ्रेजल वर्ब है ड्रैग आउट. ड्रैग आउट का मतलब होता है किसी बात को ज़रूरत से ज़्यादा खींचना. जिसकी ज़रूरत भी नहीं है उतना उसको खींचना. फॉर एग्जाम्पल, ही ड्रैग्ड द कन्वर्सेशन आउट फॉर अनदर 2 hours.
उसने अपनी बातचीत और 2 घंटे तक खींची। मतलब उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो फिर भी बातें 2 घंटे तक करता रहा। He dragged that show out for another 4 seasons. वो जो शो था जो ख़त्म हो चुका था, अगले 4 सीज़न तक उस खींच खांच के और चला दिया। मेरा YouTube चैनल कौर इंग्लिश स्कूल ज़रूर फॉलो करें। मैंने नहीं, उसने कहा था। Not me, he had said. ये मेरी जिम्मेदारी है। This is my liability. Let's learn some words with silent letter P. Cupboard, receipt, raspberry, psychology, psyche, pneumonia. Hey, what are you doing? I'm just watching the news. And the news are really sad today. What? The news are? Or news is? News are? News is not a plural noun. News is always singular noun. The news is really sad. ये सही है। अरे मम्मा ये तो फट गई। मम्मा मुझे 1000 रुपीज दे दो, मुझे बॉल लेनी है। बेटा, I have no money. I am a big skint now. मम्मा स्किंट क्या होता है? बेटा, स्किंट इनफॉर्मल इंग्लिश में हम कहते हैं जब किसी पर्सन के पास पैसे नहीं होते या फिर थोड़े पैसे होते हैं। I'm a big skint now. हिंदी से इंग्लिश सीखने के लिए मुझे फॉलो करें। Hanur, can you pronounce these words? Yes. So what is this? Debt. It's debt. D is silent here. Debt. What about this? Mortgage. It's not mortgage. It's mortgage. Mortgage. How will you pronounce this? Wage. This is gauge. Gauge. Let's learn personality idioms and some vocabulary. You know what? I stood first in the class. I got a first position. I really did well in the exams. Congratulations. आपने देखा इसने कैसे congratulations किया. She is such a cold fish. ऐसा पर्सन जो फीलिंगलेस हो, इमोशनलेस हो, किसी की खुशी किसी की गमी से उसको कोई मतलब नहीं है, ऐसे पर्सन को हम इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड फिश। शी इज अ कोल्ड फिश। Jane is a cold fish. Hit the like button, do subscribe the channel, and don't forget to ring the bell icon for more notifications. Your parents are not home, so do you need my company today? I don't need your company. I like to be alone. You can leave. I don't need you. Okay, thank you. A person who prefers to be alone, जो अकेला रहना पसंद करे, उसको इंग्लिश में कहते हैं lone wolf. Lone wolf. Maddie is a nerd. Nerd means someone who really likes science and technology, who is passionate about science and technology. Maddie is a nerd. I really like going out and having fun with friends, going for a movie, and having lunch outside with friends, and especially I really like fast food and all that. I'm fond of beaches and keen on learning new things and playing games in the mall also. So you can see she is a chatterbox. Chatterbox मतलब someone who really talks a lot, जो बहुत बातें करता है, बड़, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं chatterbox. कमेंट्स में बताइए कि आप किस chatterbox को जानते हैं, आपके सर्कल में कौन है जो बहुत बातूनी है। मम्मा समथिंग इज रॉन्ग, इसको और क्या बोलेंगे? इसका एक इडियम है, इसको हम बोल सकते हैं आई स्मेल अ रैट। मम्मा आउट ऑफ कंट्रोल को कैसे बोलेंगे? आउट ऑफ कंट्रोल मतलब आउट ऑफ हैंड। आउट ऑफ हैंड। इट्स इन द पास्ट। इट्स इन द पास्ट, इसको बोलेंगे इट्स वाटर अंडर द ब्रिज। आई एम सैड।
I feel down in the dumps. I feel down in the dumps. What do you think? What's your take on this? What's your take on this? Tell me everything. Fill me in. Tell me everything मतलब fill me in. Thank you. Excuse me, do you know where the railway station is? Go. You mean go straight on? Yes. Go straight. Go straight on. Then there is a church. Then go. You mean go past the church. मतलब चर्च से आगे जाइए, right? And then means then turn left. Then there is a. You mean at the roundabout take the first exit? गोल चक्कर से roundabout से first exit लेना है. After that there are crossroads है वहां पर. Yes, then turn left at the crossroads, please. इस बंदे ने तो बताने में भी इतना टाइम लगा दिया. तो आप डायरेक्शंस लर्न अच्छे से कर लें प्लीज. आई होप आपने भी कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा. अगर पसंद आया हो लेसन तो लाइक जरूर कर देना. वीक. ये वाला वीक कमजोर है, ये वाला वीक सप्ताह है. विच कौन सा? विच डायन. वेदर मौसम. वेदर यदि अगर. वेस्ट खराब करना. वेस्ट कमर. साफ सुथरा मतलब क्लीन या फिर टाइडी भी बोल सकते हैं. लेकिन क्लीन और टाइडी का ऑपोजिट क्या होता है? आप बोलेंगे अनटाइडी. चलो मैं आपको आज एक नया वर्ड सिखाती हूँ. टाइडी का ऑपोजिट अनटाइडी भी होता है, लेकिन नया वर्ड है डिसहेवल्ड. डिसहेवल्ड का मतलब होता है गंदा. मेसी हेयर एंड क्लोथ्स मतलब जो गंदा दिखता है, भद्दा दिखता है, उसको हम डिसहेवल्ड बोल सकते हैं. पर्सन भी हो सकता है, रूम भी हो सकता है, जगह भी हो सकती है. किसी भी चीज को हम डिसहेवल्ड बोल सकते हैं. डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. लेट्स लर्न सम वर्ड्स विद साइलेंट लेटर L. वॉक, टॉक, हाफ, folk, would, could, should, calm, balm, almond and chalk. धोखा देना, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं चीट करना. He cheated on me, उसने मुझे धोखा दिया. लेकिन इससे थोड़ा अपर वर्जन सीखिए. चीट को इंग्लिश में हम बिट्रे भी बोलते हैं. बिट्रे. ही बिट्रेड मी, उसने मुझे धोखा दिया. यू शुड नॉट बिट्रे योर पेरेंट्स. आपको अपने पेरेंट्स को धोखा नहीं देना चाहिए. आई नो ही डिडंट बिट्रे मी, मुझे पता है उसने मुझे धोखा नहीं दिया. क्या तुम्हें भी किसी ने बिट्रे किया है? डोंट वरी, जस्ट हिट द लाइक बटन. ओके. जब आप लोग खुश होते हैं तो सिंपली बोलते हैं आई एम वेरी हैप्पी. बस खुशी का इजहार करने का सिर्फ इतना सा तरीका, आई एम वेरी हैप्पी, दैट्स इट. अरे यार कुछ नया सीखो. आई टीच यू. जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तब आप बोलिए आई एम डिलाइटेड, आई एम इलेटेड, आई एम इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस. बहुत ज्यादा खुशी जाहिर करने के लिए हमारे पास एक इडियम भी है. जी हाँ, क्लाउड 9. आप बोल सकते हैं टुडे आई एम ऑन क्लाउड 9 मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ. ही वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर विनिंग द कॉम्पिटिशन. तो जब भी अगली बार आपने अपनी खुशी जाहिर करनी हो तो इनमें से कोई सेंटेंस बोलिए. हाउ डू यू ईट? आप खाना कैसे खाते हो? सो आज के लेसन में हम सीखेंगे डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ईटिंग. नंबर 1, grab a bite. To bite, it means to eat something very quickly. बहुत तेजी से खाना. Number 2,
ईट लाइक अ हॉर्स, घोड़े के जैसे खाना. इट मीन्स टू ईट समथिंग इन अ बिग अमाउंट, बहुत ज़्यादा खाना खाना. नंबर 3, ईट अ बैलेंस्ड डाइट, मतलब हेल्दी खाना खाना. टू ईट हेल्दी फूड ओनली. आई होप द लेसन इज क्लियर टू यू. हिट द लाइक बटन. हिंदी से इंग्लिश सीखने के लिए मुझे फॉलो करें. अदर वेज टू से आई एम बिजी, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इसको और हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? आई एम स्वम्प्ड विद वर्क. देयर इज अ लॉट ऑन माई प्लेट. आई हैव गॉट टू मच टू डू. आई एम जस्ट ड्राउनिंग इन वर्क. ड्राउनिंग मतलब डूबना. मैं काम में डूबा हुआ हूँ बुरी तरह से. क्या आपके पास भी बहुत काम होता है करने के लिए? इफ यू लाइक द लेसन, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. Today's word is inevitable. Inevitable मतलब unavoidable. वो चीज़ जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तब हम ये vocabulary word यूज़ करते हैं inevitable. Inevitable. Death is inevitable. Accidents are inevitable. ये चीज़ें अनअवॉइडेबल हैं, इनको हम टाल नहीं सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल टू अवॉइड हैं. सो ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसी घटनाओं के लिए हम यूज़ करते हैं इनएविटेबल. आप भी कमेंट्स में इसका एक सेंटेंस बना के ज़रूर लिखें. एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. जब हम कुछ खा रहे होते हैं और वो चीज़ बच जाती है, जैसे कि ये पास्ता बच चुका है, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लेफ्ट ओवर. लेफ्ट ओवर मतलब बची हुई चीज़. तो अब ये पास्ता बच चुका है तो मैं नहीं खा सकती. सो आई कांट हैव दिस लेफ्ट ओवर बिकॉज आई एम ऑलरेडी फुल. आई एम ऑलरेडी फुल मतलब मेरा पेट भर चुका है. मम्मा, आज क्लास में मैम ने एक सेंटेंस बोला, वो मुझे समझ नहीं आया. माई वे और द हाईवे, व्हाट डज दैट मीन? माई वे और द हाईवे, इसका मतलब ये होता है यू हैव टू लिसन टू मी. तो आपकी टीचर जब क्लास में ये इडियम बोल रही थी, उसका ये मतलब था कि बच्चों, तुम लोगों को मेरी बात सुननी ही पड़ेगी. यू हैव टू लिसन टू मी. तो ये एक इडियम है, मुहावरा है, जो आपकी टीचर ने आपकी क्लास में सब बच्चों को इसलिए बोला था क्योंकि वो अपनी बात आपको सुनवाना चाहती थी. वो चाहती थी कि सब बच्चे मेरी बात को सुने. सो माई वे और द हाईवे. ओह अच्छा, इसका मतलब ये होता है. कल मैं अपने बाकी दोस्तों को भी बताऊंगी. Do subscribe, like and share. And don't forget to hit the like button. उसने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया. He drove me out of the room. रसोई में जूठे बर्तन पड़े हैं. Used dishes are in the kitchen. क्या बड़बड़ा रहे हो? What are you murmuring about? हमारा वीडियो लेसन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना and do subscribe the channel. आज के वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कुछ बीमारियों के, कुछ डिजीजेस के नाम. हम लोग अक्सर बोलते हैं कि उसको अस्थमा हुआ है, मतलब दमे की बीमारी है. तो ये अस्थमा नहीं होता, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं एज़मा. एज़मा, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है एज़मा. जो मोतिये की बीमारी होती है, आँखों की बीमारी, उसको इंग्लिश में कहते हैं कैटरैक्ट. कैटरैक्ट. जब हम कहते हैं कि मेरा जी मचला रहा है या फिर मुझे अजीब सा फील हो रहा है, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं नॉइज़िया. नॉइज़िया. बॉडी में कहीं सोजिश आ गई है, सूजन आ गई है, तो इंग्लिश में हम उसको दो तरीके से बोल सकते हैं. एक तो बोल सकते हैं इन्फ्लेमेशन हुई है, और दूसरा हम उसको बोलते हैं कि स्वेलिंग हो रखी है. इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग. वीडियो लेसन अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना. शुगर की बीमारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमेंट्स में बताइए. हेलो एवरीवन, आई एम राजविंदर कौर, एन इंग्लिश ट्रेनर. बहुत सारे सेंटेंसेस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कौर इंग्लिश स्कूल. एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन. बेल आइकन रिंग नहीं करोगे तो मेरे वीडियो लेसन्स के नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिलेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. नंबर 1, मेरे चक्कर में मत पड़ो. Don't get involved with me. नंबर 2, तुमने सब गड़बड़ कर दिया. You messed everything up. नंबर 3,
ताक झाक करना बंद करो। Stop crying. नंबर 4, मैं बहुत जिद्दी हूँ। I am very stubborn. नंबर 5, बर्तन धो दो। Do the dishes. नंबर 6, बरसात आने वाली है। Monsoon is round the corner. नंबर 7, मैं पहले की तरह मजबूत हूँ। I am as strong as before. नंबर 8, अंदर आने से पहले दस्तक दिया करो। Knock before coming in. अच्छा सुनो, 7 बजे से पहले घर आ जाना, ठीक है? Come back before it's 7. नंबर 10, क्या हम पहले मिल चुके हैं? Have we met before? So these were some of the different kind of sentences you can use in your daily life. I hope आपको ये sentences पसंद आए होंगे और आपकी daily life में जरूर ये आपके लिए यूजफुल रहेंगे। Just comment if you really like the video. कमरे की सफाई कर दो, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कमेंट्स में बताइए। हमारा वीडियो लेसन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल और ये बेल आइकन जरूर रिंग कर देना वरना हमारे वीडियो लेसन आपको नहीं मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज के वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कुछ वर्ड्स की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। चलिए पहले गलत क्या प्रोनाउंस किया जाता है वो देखते हैं। बेटा क्या आप ये वर्ड्स पढ़ सकते हो जो मैंने लिखे हैं डायरी पे? ओके, जस्ट रीड इट अलाउड। इंटेरोगेटिव। जी नहीं, ये इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव। हाँ, एलमंड। ये एलमंड नहीं, एमंड होता है। नेक्स्ट, वेजिटेबल। दिस इज नॉट वेजिटेबल, इट्स वेजिटेबल। वेजिटेबल, VEGE जो सेकेंड सिलेबल है वो साइलेंट होता है। वेजिटेबल, इसको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन इज कूपन। इट्स नॉट कूपन। जो हमें कूपन्स मिलते हैं हम बोलते हैं ये कूपन मुझे मिला है, इसको हम बोलते हैं कूपन। कूपन। नेक्स्ट वर्ड, ब्रेकफास्ट। जी नहीं, ये होता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट नहीं होता है। हिंदी से इंग्लिश सीखने के लिए हमें फॉलो करें। जी हाँ। अब क्या मुहूर्त निकालने की वेट कर रही है? जाओ ना। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अब क्या मुहूर्त निकालने की वेट कर रही हूँ, इसको बोलेंगे आर यू वेटिंग फॉर द स्टार्स टू अलाइन? आर यू वेटिंग फॉर द स्टार्स टू। मैं जो खर्च करती हूँ उसका हिसाब रखती हूँ। आई कीप अ record of everything I spend. What is this fruit called, Manu? That's called palm seed. Huh? Palm tree. A Acha. seed from palm. A seed from palm tree. Yeah. PALM. Yeah. Palm tree. Okay. Wow. So this is palm fruit and this is jelly-like substance we get after shelling the palm fruit. This is red soil. See, its color is red, mixed like red and orange shade is there. So this is red soil. I am standing here in Kerala, in Calicut. So you can see lot of soil is there, red soil. हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर इंग्लिश स्कूल। आज के वीडियो लेसन में हम सीखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू से आई एम हैप्पी एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू से आई एम सैड। हम सिर्फ अपनी खुशी को एक ही तरीके से जाहिर करते हैं। हम बोल देते हैं मैं आज बहुत खुश हूँ। इंग्लिश में हम बोल देते हैं आई एम वेरी हैप्पी, आई एम हैप्पी और आई एम वेरी वेरी हैप्पी। लेकिन हमारे पास इतनी अच्छी वोकैबुलरी है इंग्लिश में जिससे हम अपनी खुशी को बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से जाहिर कर सकते हैं। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे वो कौन कौन से इंग्लिश एक्सप्रेशंस हैं, इंग्लिश वोकैबुलरी है जिससे हम दूसरों को बता सकते हैं कि हमारी खुशी कितनी है। और दूसरा हम सीखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू से आई एम सैड। अगर आप उदास हैं, कितने उदास हैं, कम उदास हैं, ज़्यादा उदास हैं, कैसे वाले उदास हैं,
तो इन सब चीज़ों के क्या तरीके हैं, किन तरीकों से हम सैडनेस के बारे में लोगों को बता सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। अगर आपको मेरी लेटेस्ट एंड न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर चाहिए तो सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे ऑल पर प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू से आई एम हैप्पी दिस मॉनसून सीजन। आर यू फीलिंग हैप्पी? खुश हो, लेकिन कितने खुश हो और क्यों खुश हो? जस्ट डू राइट डाउन इन द कमेंट्स। लेट्स स्टार्ट विद द वोकैबुलरी। नंबर 1 pleased, number 2 glad, number 3 elated, number 4 delighted, number 5 overjoyed, and the last one is on the top of the world. Now let's use these words and phrases into sentences. अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो vocabulary words हैं इनको हम sentences में कैसे use कर सकते हैं। Number 1 pleased. I'm pleased to know that you're hale and hearty. I'm pleased to know that you're well. I'm pleased to know that you're fine. I'm pleased to know that you're doing great. Yes, I am elated to receive this purse from Mama. Are you happy? Are you elated? Yes, Mama. Okay. Elated means happy. Next is overjoyed. My parents were overjoyed to hear that I'm visiting their place. Glad. I am glad to meet my parents after a long time. बहुत देर के बाद मैं अपने पेरेंट्स से मिलके बहुत ज़्यादा खुश हूँ। Glad मतलब बहुत खुश। I am glad to meet my mother after a long time. मैं अपनी मम्मी को इतने दिनों बाद मिलके बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सो ग्लैड वर्ड का मतलब होता है खुश होना। आई एम ग्लैड, आई एम हैप्पी, आई एम ओवरजॉयड, आई एम इलेटेड, आई फील ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एट माई पेरेंट्स हाउस। नेक्स्ट इज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वाओ, आई एम फीलिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर विनिंग दिस गेम। इस गेम को जीतने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सो दीज वर द डिफरेंट वेज टू से आई एम हैप्पी और आई एम वेरी हैप्पी। तो ये अलग अलग लेवल की, अलग अलग कैटेगरीज की वोकैबुलरी थी जिससे आप ये बता सकते हैं कि आप कितने खुश हैं। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू वांट टू शो योर हैप्पीनेस, जब आप अपनी खुशी जाहिर करना चाहें, नेवर से आई एम हैप्पी। यूज डिफरेंट वोकैबुलरी एंड एक्सप्रेशंस इन इंग्लिश टू शो योर हैप्पीनेस। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आई एम सैड। लेकिन आप कितने सैड हो? क्या लेवल है आपकी सैडनेस का? बहुत ज़्यादा हो, कम हो, ठीक ठीक हो? क्या लेवल है आपकी सैडनेस का? सो इस लेसन में हम यही सीखेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू से आई एम सैड। First of all, let's talk about the different vocabulary words. First is sad, gloomy, depressed, low, downcast. These were the different vocabulary words which expresses how sad you are. Let's learn how do we use these words into sentences. Let's get started. Just do subscribe the channel and don't forget to hit the like button. और वीडियो के एंड में मैं आपसे पूछूंगी क्वेश्चंस। अगर कोई उदास है, ये पूछने की बजाय कि why are you sad, तो आप उससे पूछ सकते हैं why are you looking so gloomy? Why are you looking so gloomy? आप उदास क्यों लग रहे हो? नेक्स्ट वन इज लो। जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं कि आज मुझे बड़ा लो फील हो रहा है। एक्चुअली लो का मतलब हेल्थ रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन सैडनेस रिलेटेड भी हो सकता है। हो सकता है आप किसी चीज़ को लेके परेशान हो, सैड हो, तो लो वर्ड को हम सैडनेस में भी इंक्लूड कर सकते हैं। ही सीम्स टू बी इन लो स्पिरिट्स टुडे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो आज कुछ डाउन है। डाउन का मतलब आप सैड भी ले सकते हो, हेल्थ वाइज भी ले सकते हैं। डिप्रेस
The sad story of the movie depressed me, or the tragic end of the story depressed me. Next is downcast. You seem to be very downcast at the moment. At the moment मतलब फिलहाल, अभी. I am in the hospital and I am at the hospital. इन दोनों में क्या फ़र्क है? In the hospital और at the hospital. बहुत फ़र्क है इन दोनों में. हम कहीं पर भी इन या फिर at दोनों में नहीं लगा सकते. अगर आप बोलते हो आई एम इन द हॉस्पिटल, तो इसका मतलब होता है कि आप खुद हॉस्पिटल में एडमिट हो, आप वहाँ पर एज अ पेशेंट हो, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है. जैसे मैं बीमार हूँ तो मैं बोल सकती हूँ आई एम इन द हॉस्पिटल. लेकिन अगर बीमार कोई और है और आप सिर्फ हॉस्पिटल विजिट करने के लिए जा रहे हो, तो आप बोल सकते हो आई एम एट द हॉस्पिटल. आई एम एट द हॉस्पिटल मतलब मरीज कोई और है, पेशेंट कोई और है, आप सिर्फ उससे मिलने जा रहे हो. सो ये मेन डिफरेंस है आई एम इन द हॉस्पिटल में और आई एम एट द हॉस्पिटल में. तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप हॉस्पिटल किसी से मिलने जाओ और आपसे कोई पूछे आप कहाँ पर हो, तो आप बोलेंगे आई एम एट द हॉस्पिटल. आई एम इन द हॉस्पिटल नहीं बोलोगे. पिक योर सेल्फ अप मतलब एक बार जब आप गिर जाते हैं तो खुद को दोबारा खड़े करना. पिक योर सेल्फ अप. इफ यू हैव फॉलन देन सक्सेस विल बी योर्स. क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? सच्ची बताना, प्रिटेंड मत करना. ओके, डोंट प्रिटेंड टू लव मी. दैट मीन्स मुझे प्यार करने का दिखावा मत करो. प्रिटेंड होता है दिखावा करना. तो क्या आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हो? प्लीज डोंट प्रिटेंड टू लाइक माई वीडियोस. और हिंदी से इंग्लिश सीखने के लिए मुझे फॉलो कर सकते हो. इतने कम मार्क्स? योर परफॉर्मेंस इज रियली पैथेटिक. तुम्हारी परफॉर्मेंस तो बहुत बैड है. आई एम सॉरी. पैथेटिक का मतलब होता है बैड. पहले आप बैड वर्ड यूज करते थे, लेकिन आज से आप वर्ड यूज करेंगे पैथेटिक. टुडेज वर्ड इज गेट. गेट ऑन द बस. बस पर चढ़ो. गेट ऑफ द बस. बस से उतरो. कार में जाओ. गेट इन द कार. कार से उतर जाओ. गेट ऑफ द कार. कॉन्शियंस. कॉन्शियंस आपके ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो आपको बताता है इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग और राइट. सो ऑलवेज यूज योर कॉन्शियंस वाइल टेकिंग डिसीजंस. आई एम एन ऑप्टिमिस्ट मतलब मैं आशावादी हूँ. आई एम पेसिमिस्ट मतलब मैं निराशावादी हूँ. तो आप किस किस्म के इंसान हो? राइट डाउन इन द कमेंट्स. ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट. उसने मुझे बीच मझधार में ही छोड़ दिया. उसने मुझे रास्ते में ही छोड़ दिया. इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? He left me in a lurch. He left me in a lurch. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Core English School. Link is given in the bio. पुराने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Write down in the comments. Dauntless means showing fearlessness and lot of determination. Are you dauntless or not? Write down in the comments. What are arrivals and departures? अराइवल्स वो प्लेस होती है जहाँ पर आपकी जो फ्लाइट है वो आती है, वहाँ पर आप लैंड होकर जहाँ से आप एग्जिट करते हैं. और डिपार्चर्स वो जगह होती है जहाँ से आपकी फ़्लाइट टेक ऑफ करनी है, जहाँ से आप एंटर करके अपने बोर्डिंग पॉइंट पर जाएंगे और वहाँ से आपकी फ़्लाइट टेक ऑफ होगी. तो जाने के लिए डिपार्चर्स यूज़ करते हैं और वापस आने के टाइम हम लोग अराइवल्स का यूज़ करते हैं. Let's learn different vocabulary words. Career, इसको हम और बोलते हैं profession. Children, juvenile and teenagers. Vital, important and essential. Great, considerable and grand. Fast, quick, rapid and swift. Idea, notion and thought. Destroy, dismantle and demolish. खत्म कर देना. Get, obtain और receive. Dangerous को इंग्लिश में और क्या कहते हैं? Write down in comments.
Let's learn some phrasal verbs. First one is eat out. It means to go to a restaurant and to have something to eat in a restaurant. We are gonna eat out after the work. Next one is to find out, means to discover something, कुछ ढूंढना. I need to find out who stole my purse. मुझे ढूंढना है मेरा पर्स किसने चुराया. मान लीजिए आप बोलना चाहते हैं कि प्राइसेस किसी चीज के बढ़ रहे हैं या फिर कोई नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, तो बढ़ने को इंग्लिश में नॉर्मली सिंपल इंग्लिश में सब बोल देते हैं कि इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इंक्रीज वर्ड को हम लोग उसकी जगह पे और क्या वोकैबुलरी यूज कर सकते हैं. 2 वर्ड्स बता रही हूँ, राइज एंड इनक्लाइन. इनक्लाइन, द प्राइसेस आर राइजिंग और द नंबर ऑफ केसेस आर इंक्लाइनिंग. इंक्लाइन एंड राइज. कम होने की इंग्लिश क्या होती है, घटने की इंग्लिश क्या होती है, कमेंट्स में बताइए. मान लीजिए कोई बहुत मोटा है और आप उसको फैट नहीं बोलना चाहते, तो आप फैट की जगह पे, मोटे की जगह पे और क्या यूज कर सकते हैं. आप बोल सकते हैं चबी या फिर स्टाउट. चबी, स्टाउट. क्या आपको पता है कि ये जो छत होती है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं. कई लोग रूफ बोल देते हैं, कई लोग टेरेस बोल देते हैं. आज मैं आपको बताऊंगी इसको सही में बोलते क्या है. जैसे मैं रूम के अंदर खड़ी हूँ इस वक्त, और जो अंदर का ऊपर का हिस्सा आपको नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड सीलिंग. सीलिंग. लेकिन जो बाहर का हिस्सा है, सीढ़ियां चढ़ के जब मैं छत के ऊपर जाऊंगी तब हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे रूफ या फिर टेरेस. सपोज आप अपने किसी फ्रेंड के साथ कॉफ़ी पे या चाय पे जाते हैं और वहाँ जाके वो आपसे पूछता है कि यार तुम चाय लोगे, तो आप इसका इंग्लिश में रिप्लाई करोगे येस आई वुड लाइक टू हैव टी. और अगर आपको कॉफ़ी ऑफर करे तो आप बोलेंगे येस आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी. लेकिन अगर वो आपको दोनों चीज़ें ऑफर कर दें तो आप कैसे बोलोगे कि ये दोनों में से कुछ भी मंगवा लो. तो आप इसके लिए यूज़ करोगे ईदर. ईदर मतलब दोनों में से कुछ भी चलेगा. लेकिन अगर आप ना चाय पीना चाहते हो ना कॉफ़ी पीना चाहते हो, तब आप क्या यूज़ करेंगे. तब आप यूज़ करेंगे नीदर. नीदर मतलब ना चाय ना कॉफ़ी. लेसन अच्छा लगे देन हिट द लाइक बटन. आज के वीडियो लेसन में मैं आपसे पूछूंगी एक क्वेश्चन प्रेपोजिशन से रिलेटेड, और आपकी ऑप्शंस हैं इन एंड एट. ये दोनों जो प्रेपोजिशंस हैं ये कौन से सेंटेंस में कौन सी प्रेपोजिशन यूज होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे. एंड योर क्वेश्चन इज ही लिव्स डैश चेन्नई फुल स्टॉप. ही लिव्स डैश 47 तिलक रोड. अब ये 2 सेंटेंसेस हैं, आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि फर्स्ट सेंटेंस में कौन सा प्रेपोजिशन आएगा और सेकंड में कौन सा प्रेपोजिशन आएगा. मम्मा नूर मेरी जासूसी कर रही थी, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे. नूर मेरी जासूसी कर रही थी, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे नूर वॉज स्पाइंग ऑन मी. नूर वॉज स्पाइंग ऑन मी. हिंदी से इंग्लिश सीखने के लिए मम्मा को फॉलो करें. क्या हाल है, व्हाट्सअप. मैं ठीक नहीं हूँ, आई कांट कंप्लेन. मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, आई एम ब्रोक. बहुत दिनों बाद मिले, लॉन्ग टाइम नो सी. मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आई स्क्रूड अप. अगर मैंने कभी भी तुमसे कुछ गलत कहा है उसके लिए आई एम सॉरी. आई एम सॉरी इफ आई एवर सेड एनीथिंग रॉन्ग टू यू. लेसन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना. माफी मांगने को इंग्लिश में और क्या कहते हैं, राइट डाउन इन द कमेंट्स. वेरी इजी. द एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक. मतलब एग्जाम बहुत इजी था. फुल ऑफ एनर्जी. ही वॉज फुल ऑफ बीन्स. मतलब वो बहुत ज्यादा एनर्जी से भरपूर. सॉफ्ट स्पाइसी सॉल्टी पॉपकॉर्न्स. ये तीनों वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं कि पॉपकॉर्न्स कैसे हैं. सॉफ्ट हैं, सॉल्टी हैं और स्पाइसी हैं. ऐसे ही किसी पर्सन की पर्सनालिटी को भी डिस्क्राइब किया जा सकता है, जैसे कि स्वीट डॉटर. डॉटर कैसी है, स्वीट है. मैंने टॉप कौन से कलर का पहना है, रेड टॉप. तो टॉप की विशेषता बताता है ये कलर रेड. बचपन में हम सब ने जेंडर्स तो पढ़े ही हैं, जिसको हम हिंदी में लिंग बदलो कहते हैं. तो आपको पता है कि ये कितनी तरह के होते हैं. 2 तरह के तो सबको पता है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर्स.
ठीक है। मैस्कुलिन होते हैं जो मेल्स के लिए यूज़ होते हैं एंड फेमिनिन होते हैं जो फीमेल्स के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी 2 तरह के और जेंडर होते हैं और वो होते हैं, तीसरा जेंडर होता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर वो होता है जो मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए यूज़ किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर कैन बी अ मेल ऑल्सो एंड अ फीमेल ऑल्सो। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। टीचर भी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। कज़न भी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। और लास्ट है न्यूटर जेंडर। लाइफलेस थिंग्स को न्यूटर जेंडर बोलते हैं, जैसे बुक, पेन, टेबल, चेयर, कुछ भी हो गया। मेल फीमेल नहीं होती हैं ये। क्या आपको इन 4 टाइप्स के ही इज़ एडिक्टेड टू मैनी वाइसेस, मतलब वो बहुत सारी बुराइयों का आदी है। एडिक्शन होता है आदी होना और वाइसेस होती हैं बुराइयाँ। कईयों को स्मोकिंग की एडिक्शन होती है, कईयों को ड्रिंक करने की, अल्कोहल की एडिक्शन होती है, कुछ पॉजिटिव एडिक्शंस भी होती हैं कईयों को। तो क्या आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और कौन कौन सी एडिक्शंस हो सकती हैं? करेक्ट इंग्लिश वर्सेस इनकरेक्ट इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज रॉन्ग इंग्लिश। सुरेश टोल्ड टू मी अबाउट इट। राइट इंग्लिश, सुरेश टोल्ड मी अबाउट इट। Wrong English, I want that you should meet him. Correct English, I want you to meet him. Wrong English, we discussed about the matter yesterday. Correct one is, we discussed the matter yesterday. Suppose आपका कोई दोस्त बहुत चिंता में है, वो बहुत परेशान है किसी वजह से और आपको उसे दिलासा देना है और उसको कुछ इंग्लिश में बोलना है, तो आप बोल सकते हैं, यार डोंट स्वेट इट, प्लीज परेशान मत हो। स्वेट का मतलब होता है पसीना बहाना, तो इसका मतलब है पसीना मत बहाओ, दुखी मत हो, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब ठीक हो जाएगा। बुक हैंगओवर, दिस इज व्हेन यू हैव रेड अ बुक एंड यू कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट बुक। व्हाई? बिकॉज यू आर सो फैसिनेटेड बाय रीडिंग दैट बुक। वो बुक आपको इतनी अच्छी लगी है कि आप उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं। वही चीजें, उसके कैरेक्टर्स, उसकी स्टोरी आपके दिमाग में बार बार घूमे जा रही है। At that time we say this is book hangover. Book hangover. आपका WhatsApp स्टेटस तो कमाल है। Your WhatsApp status is awesome. फ्री होकर कॉल करना। Call me when you get free. ये किसका नंबर है? Whose number is this? क्या तुम मेरे से नाराज हो? Are you annoyed with me? Or are you angry at me? लेसन अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू। हनूर, what are you doing? I am doing drawing. Okay, I want to ask you some questions. Will you answer? Yes, Mama. Okay. First of all, let me know what is this? This is ginger. Ginger, right. Do you like it in the vegetables? No. Okay. So, can you tell me what is that in the plate? Yes, what is this? This is garlic. This is garlic. And मैंने ये कुछ garlic peel off किए हैं. So, can you tell me the names of these things? It is petals of garlic. Yes, you're right. These are called Petals of garlic. Okay. जिंजर और गार्लिक को हिंदी में क्या कहते हैं? प्लीज कमेंट में लिखें। जब आपने कहना हो इंग्लिश में कि मैं बहुत ज्यादा गुस्से हूँ किसी चीज पर, आई एम एंग्री अबाउट समथिंग, तब आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम पेस्ड ऑफ। आई एम पेस्ड ऑफ। किचन की सफाई तो मैं नहीं करती, लेकिन घर की सफाई का जिम्मा तुम्हारा है। घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी टोटली तुम्हारी है। इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द ओनस इज ऑन यू टू क्लीन द हाउस। ओनस मतलब जिम्मा, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। घर के कामों को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट्स में बताइए। और मेरा यूट्यूब चैनल कौर इंग्लिश स्कूल के नाम से सब्सक्राइब करना मत भूलिए। What are you looking? Don't enter like this in somebody else's premises. Do you know the meaning of premises? No, Mama. Premises मतलब किसी और की जगह। Premises मतलब एरिया होता है। Don't enter without permission in somebody's premises. Okay? किसी और की जगह पे बिना परमिशन के एंटर नहीं करते हैं, right? Okay.
प्लीज कॉटन कैंडी ले दो। कॉटन कैंडी लेनी है आपको? ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स नेक्स्ट टू नथिंग। ओके, यू कैन बाय इट। मम्मा नेक्स्ट टू नथिंग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि इसकी कॉस्ट बहुत कम है, 20 रुपए की तो है, ले लो, बाय इट, कम ऑन, टेक इट। ओके भैया दे दो एक। ओके, मनी दे दो प्लीज, पैसे दे दो भैया को। थैंक यू भैया। थैंक यू। क्या तुम आज मुझे हैंड रिलेटेड वोकैबुलरी बताओगे? इसको तो थंब बोलते हैं, पर इस लोगों को क्या बोलते हैं? इसको हम इंग्लिश में थंब कहते हैं। इस उंगली को हम कहते हैं इंडेक्स फिंगर। ये होती है मिडल फिंगर। इसमें हम एंगेजमेंट रिंग डालते हैं तो इसको हम कहते हैं रिंग फिंगर। और ये सबसे छोटी वाली क्यूट वाली इसको कहते हैं लिटिल फिंगर। थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर। और जब हम इसको मुट्ठी बना लेते हैं, ऐसे मुट्ठी बन जाती है तो मुट्ठी को बोलते हैं फिस्ट। क्या बोलते हैं? फिस्ट। और ये जो अंदर वाला एरिया होता है हाथ के, उसको हम बोलते हैं पाम। और ये जो चीजें होती हैं इनको बोलते हैं नकल्स। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि यहाँ कलाई पे हम जहाँ घड़ी बांधते हैं, वॉच टाई करते हैं, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट डाउन इन द कमेंट्स। मम्मा मुझे साइकिल चलानी है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाइसिकल चलाने को इंग्लिश में हम कहते हैं आई वॉन्ट टू राइड अ बाइसिकल। आई वॉन्ट टू राइड अ। बाइसाइकिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राज, तुम कल पार्टी में किसके साथ आओगे? मैं आऊंगी अपने फुल ब्रदर के साथ। फुल ब्रदर वो क्या होता है? तुम्हें नहीं पता फुल ब्रदर क्या होता है? फुल ब्रदर मतलब आपका सगा भाई। अ ब्रदर born of the same mother and same father, जिसके पेरेंट्स एक ही हों। डोंट टेल मी कि हाफ ब्रदर भी होता है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाफ ब्रदर भी होता है। वो ब्रदर जिसको हम सौतेला भाई कहते हैं, स्टेप ब्रदर भी बोलते हैं। ये वो भाई होता है जिसकी मदर बायोलॉजिकली आपकी मदर है या फिर आपके फादर उसके बायोलॉजिकल फादर हैं। मतलब दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट्स को वो शेयर करता है। सो मैं कल पार्टी में अपने फुल ब्रदर के साथ आऊंगी। लेसन अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब करें। मामा के बेटे और चाचा के बेटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट डाउन इन द कमेंट्स। Different ways to say brave, fearless, bold, daring and unafraid. How to use these words in sentences? Rani has always been a fearless person. How daring he was, really. He was unafraid while facing the danger. Anoor, give me a winsome smile. मामा, विंसम स्माइल क्या होता है? विंसम स्माइल मतलब होता है वेरी अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग स्माइल, जैसे अभी आप स्माइल कर रहे हो। सो दिस इज विंसम स्माइल। लेट्स लर्न सम बेसिक इंग्लिश सेंटेंसेस। मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी। मैं अभी आई, आई जस्ट कम। तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट अनॉय मी। आज खाना तुम पकाओगे, यू विल कुक टुनाइट। मुझे कुछ सोचने दो, लेट मी थिंक समथिंग। ट्रांसलेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। क्या आपको पता है जलेबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जलेबी को हम कहते हैं फनल केक। और पापड़ को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पॉपडम। और समोसा रिजल। फॉलो मी टू लर्न इंग्लिश। आपको पता है दही को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कर्ड या फिर योगर्ट। अच्छा, जो दही से लस्सी बनती है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वी कॉल इट चर्न्ड कर्ड। ये जो दिवाली की लड़ियाँ होती हैं, जो दिवाली पे हम बल्ब्स वगैरह जलाते हैं लड़ियों में, तो उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? उनको कहते हैं स्ट्रिंग्स ऑफ बल्ब्स। लेकिन उसके अलावा भी इनका एक नाम है जिसको हम इजीली बोल सकते हैं, वो हम कह सकते हैं फेयरी लाइट्स। सो दो नाम मैंने आपको बताए हैं, स्ट्रिंग्स ऑफ बल्ब्स एंड सेकेंड इज फेयरी लाइट्स। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द लेसन। कहना आसान है, इट इज ईजी टू से। करना लेकिन बहुत मुश्किल है, बट इट इज डिफिकल्ट टू डू। गलती किसी से भी हो सकती है,
Anyone can be mistaken. ये तो मुझे भी नहीं पता. Even I don't know that. मुझसे दोबारा बात मत करना. Don't talk to me again. हिंदी से इंग्लिश सीखने के लिए you can follow me. Thank you for watching.